नमस्कार। मेहता टॉक्स आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राहुल गांधी के विदेश में दिए गए भाषणों को उन्होंने भारत के संप्रभुता के विरुद्ध एक आक्रमण बताया है, बल्कि देश विरोधी टूल किट का एक हिस्सा करार दिया है, जिसे सुनकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि वे मुझे देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं जिसने देश की आजादी में हिस्सा ही नहीं लिया। कमाल है। तो हिस्सा किसने लिया? देश की आजादी में हिस्सा किसने लिया? कांग्रेस ने। वह कांग्रेस जो वो हुम द्वारा स्थापित और आज एंटोनो माइनो के हाथों में नाच रहा है, यह कांग्रेस। इस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। एक अंग्रेज ने जिस राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया, उसे क्या जरूरत पड़ी थी इस देश को आजाद करवाने की अपने इस संगठन के माध्यम से? यह कांग्रेस यदि देश को आजाद करवाने में सक्रिय था तो फिर भगत सिंह क्या थे, राजगुरु क्या थे, सुखदेव क्या थे, चंद्रशेखर आजाद क्या थे, महावीर सावरकर क्या थे, अरविंद घोष क्या थे, लाला लाजपत राय क्या थे, सुभाष चंद्र बोस क्या थे, विपिन चंद्र पाल क्या थे, मंगल पांडे क्या थे, बटुकेश्वर दत्त क्या थे, दुर्गा भाभी क्या थी और जतीन बोस क्या थे। हजारों में ऐसे शूरवीर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया और इंग्लैंड के साम्राज्य का सूर्य अस्त होने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटेन की राजनीति में परिवर्तन आया। चर्चिल जो कभी भी भारत की आजादी के पक्षधर नहीं थे, क्या बिगाड़ लिया होगा कांग्रेस ने उनका, या क्या बिगाड़ लेता कांग्रेस उनका? लेकिन कांग्रेस से अलग हुआ ये जो गरम दल का तबका था और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के वीर, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, शुरुआती योद्धा और बाद और अंत तक बने रहे सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। उन सब के कार्यों का प्रभाव है। जब बाद में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता आई और क्ले प्रधानमंत्री बने तो वे स्थितियों को समझा और उन्होंने देखा परखा भारत को अब अधिक दिनों तक गुलाम रखना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रिटिश सेना में जो भारतीय लोग थे उनके विश्वास भी डिग गए थे, उन पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और बिना सेना का विदेश से सेना ले जाकर किसी देश पर हुकूमत करना मुश्किल था। कई प्रकार के कारक थे, कई प्रकार के कारण थे जिससे देश आजाद हुआ। उन कारणों ने कम से कम यह कांग्रेस तो कतई नहीं था जिससे ये यूं ने स्थापना की और जो आज एंटोनियो माइनो के हाथों में है, एंटोनियो माइनो के हाथों में है। जिस कांग्रेस का पुत्र राहुल गांधी है, जो यह कहते हैं, वही बात कहते हैं आज राहुल गांधी जो कभी चर्चिल ने कहा था कि भारत को आजादी तो दे दोगे, भारत आजाद हो जाएगा, परंतु यह देश जहां विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न सभ्यताएं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, खंडित राष्ट्र है और इस राष्ट्र में लोकतंत्र, इस राष्ट्र में लोकतंत्र की बात करना ठट्ठा है, एक मजाक है, चर्चिल ने कहा था। परंतु देश के आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2022 तक 75वें वर्ष जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ऐसे में एक कांग्रेस का एक आदमी, ये पर्सन ऑफ कांग्रेस, एक कांग्रेसमैन राहुल विदेशों में जाकर चर्चिल के बातों को समर्थन करता है और कहता है जाकर देखो सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र वहां ठीक नहीं है, आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते, आप लोग मतलब अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों को। तो यदि यह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा कि राहुल गांधी देश विरोधी टूल्स बने हुए हैं, तो वजह क्या कहते हैं? और इस पर से ये कांग्रेस जिसने बाद जबरदस्ती अंग्रेजों का बी टीम बन करके, अंग्रेजों की प्रतिच्छाया बन करके 60-70 वर्ष तक इस देश में राज किया और देश को आजाद नहीं होने दिया। यह सही है कि देश में वास्तविक आजादी 2014 के बाद ही आई है
और जो कुछ भी हुआ 1947 से 2014 तक जो भी प्रगति गति आई देश के अंदर, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अंग्रेज भी थे तो कुछ कम नहीं किया। अंग्रेज 1757 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के माध्यम से अपने नियंत्रण में लिया इस देश को, और 1858 में सीधा डायरेक्ट ब्रिटेन का राज्य यहां स्थापित हुआ। जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे कि देश की आजादी की लड़ाई में ये कहां थे, ये किससे पूछते हैं ये कहां थे? देश कोई 1818 में ही ब्रिटिश शासन से गुलाम हुआ था, ऐसी बात तो नहीं थी। इसके पहले मुगलों, अरबों, तुर्कों, ईरान, अफगान आदि, और बल्कि सिकंदर के समय में यूनानी जनता के हाथों में भी यह देश गुलाम था। कहां था कांग्रेस? तब कहां था कांग्रेस? तब जवाब देगा कि नहीं, 1885 में तो इसका जन्म ही हुआ कांग्रेस का। तो फिर तुम क्यों नहीं सोचते हो कि जिसको तुम कह रहे हो कि कहां था आजादी के संघर्ष में, आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया, तो किसके विषय में तुम कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में ही जन्म हुआ। इसके पहले जो इनकी पार्टी थी वो भारतीय जनसंघ थी, वो 1950 में उदय हुआ, उनकी स्थापना हुई। इसके पूर्व में यदि कोई मातृ संस्था थी और मातृ संस्था आज भी है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और 1925 में हो करके भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार ने अंत तक स्वतंत्रता संग्राम में वो कांग्रेसी थे और कांग्रेस में रहे और अपने जंगल सत्याग्रह में सहयोग किया, जेल गए। अब तुम देख नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तो कोई दूसरा क्या करेगा? ऐसे ही कहते रहे हुए। खड़गे कोई आज नई बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता इधर बराबर कहते रहते हैं। वे मुझे न सिखाएं जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ही नहीं लिया। भाग तो कांग्रेस ने नहीं लिया। कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं मिलता है, बल्कि कांग्रेस के इस इतिहास से उब करके एक अलग गुट बना, एक अलग प्रभावकारी दल बना, जिसके प्रणेता थे अरविंदो घोष, लोकमान्य तिलक, गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ऐसे ऐसे वीर योद्धा सेनानियों के नेतृत्व में, उनके अनुसरण करते हुए अनेकानेक देश के स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी चलते थे और उनके प्रभाव से देश आजाद हुआ। तुम्हारे प्रभाव से नहीं। तुम तो बने बनाए, तले तलाए पूड़ियां और खीर खाने के लिए प्रस्तुत हो गए। आप चाहते थे नरम दल वाले कि इसके जो नेता थे मोतीलाल नेहरू, उनका विचार था कि अंग्रेजों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम यहाँ सरकार बनाएंगे, अर्थात उनकी भी सहभागिता हो और देश की आजादी हो। इस पर लोकमान्य तिलक का एतराज था कि नहीं, जब हम स्वतंत्र होंगे, हम आजाद होंगे, तो इसमें अंग्रेजों की सहभागिता, उसका कोऑर्डिनेशन किस काम का? और फिर उनके कोऑर्डिनेशन रहेंगे तो फिर मेरी आजादी किस बात की? हंसते थे अंग्रेज कि यह देश आजाद होकर के अपनी आजादी संभाल नहीं सकेगा। और जब हमने संभाल करके दिखाया, जैसा भी पूर्व में कहा, जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब इस देश का एक कांग्रेसी राहुल गांधी जाकर के विदेशों में अपने देश का भद्द उड़ाता है। लानत है। इस कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी ने ही कहा था। वो जानता था कि स्वतंत्रता संग्राम में इस कांग्रेस, मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस का क्या भूमिका है। वो जानते थे कि ये नकारा है दल, इसलिए उन्होंने कहा था इस पार्टी को विसर्जित कर दो। अब देश आजाद हो गया है, इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दो। लेकिन कोई नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अब गांधी से दूर अंग्रेजों की चाटुकारिता कर करके यह कांग्रेस इतना पुष्ट हो गया था, यह समझ लिया था कि इसके बाद राज मुझे ही करना है, और वे राज कर रहे हैं। परंतु परिस्थितियां 2014 से ऐसी बनी कि अब उनको सत्ता उनके पास आ जाए ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं है। तो वे बौखलाए हुए फिर अंग्रेजों के चरणों में सर झुका करके सजदा करने गए हैं कि जरा देखो एक बार। आशा है खड़गे के इस सवाल का जवाब आप लोग भी सुन लिया होगा कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो
कहाँ थे तुम, और तुम हमको क्या सिखाओगे, देश की भक्ति क्या होती है। नमस्कार, धन्यवाद। आप लाइक करेंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दें। मैं बड़ी विनम्रता से अनुरोध करता हूं, और अपना कुछ कमेंट्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद।